ज़रूरी खबर अब हम आपको बताने जा रहे हैं। आज वैसे हर किसी के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल जिसमें डेटा भी चलता है और सोशल मीडिया एक्सेस भी आप कर सकते हैं, यानी कि सोशल मीडिया हर किसी के पास है। जो चाहे जब चाहे कुछ भी लिखकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकता है, करता भी है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 का मसौदा यानी कि कहें कि ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए मम्मी पापा यानी कि माता पिता की परमिशन की जरूरत होगी, दरकार होगी, रिक्वायरमेंट होगी। केंद्र सरकार के इस कदम से बच्चों की प्राइवेसी को दोगुनी सुरक्षा मिल पाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत नियमों का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट को लोगों के लिए 3 जनवरी को जारी किया गया है। सरकार ने लोगों से 18 फरवरी तक इस मामले में सुझाव भी मांगे हैं। दरअसल सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए बच्चों के द्वारा जिस तरीके से सोशल मीडिया एक्सेस किया जा रहा है, उसके बढ़ते दुष्प्रभाव लगातार सामने आ रहे हैं और इसको लेकर सरकार गंभीर है। आपको बता दें कि केवल भारत सरकार ही नहीं, कई सारे देश इसको लेकर चिंतित हैं। कोई चिंता जता रहा है तो कोई इसके लिए कदम उठा चुका है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट रखने का अधिकार ही नहीं दिया गया और वहां पर तो यह जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक पे दी गई है कि ये जिम्मेदारी उनकी होगी कि अकाउंट इस प्रकार के बच्चे ना खोल पाए इससे कम उम्र। इसके अलावा ब्रिटेन में भी इसको लेकर चल रहा है और भारत सरकार ने भी इसको लेकर ड्राफ्ट तैयार किया, मसौदा तैयार किया है और सुझाव अब मांगे जा रहे हैं। और क्या क्या आम लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। लोगों की शिकायत है कि सोशल मीडिया पर जो कंटेंट सामने आ रहा है उसका इस्तेमाल कर आने वाली पीढ़ी बिगड़ रही है। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया गया है और इस पर अब लगाम कैसे लगाई जाए, इसको लेकर क्या नियम होने चाहिए और क्या मसौदा तैयार होना चाहिए। ये सरकार ने तो मसौदा तैयार कर लिया, लेकिन लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। हालांकि अभी जो मसौदा सरकार ने तैयार किया उसके तहत माता पिता की सहमति जरूरी होगी। केंद्र सरकार ने डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन रूल 2025 का मसौदा ये तैयार किया है। 18 फरवरी तक इसमें लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो अलग अलग हैं, अन्य वेबसाइट जो हैं, इन पर सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों की पहचान भी उजागर हो रही थी। बच्चों की गोपनीयता दोगुनी तरीके से सुनिश्चित हो पाएगी, यह भी कहा जा रहा है। और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को संसद ने 2023 में पारित किया था और मसौदा नियम एक बार अंतिम रूप दिए जाने और अधिसूचित होने के बाद लागू हो जाएंगे। केंद्र ने मसौदा नियमों पर जनता से टिप्पणी करने और अपनी प्रतिक्रिया भेजने के लिए 18 फरवरी 2025 तक की समय सीमा तय कर दी है। इस मसौदे के अनुसार डेटा फिड्यूसरी को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित तकनीक और संगठनात्मक उपाय अपनाने होंगे कि बच्चे के किसी भी पर्सनल डेटा के प्रसंस्करण से पहले माता पिता के सत्यापन योग्य सहमति प्राप्त की जाए। अशरफ हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अशरफ, बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही थी, समाज के भीतर से एक चिंता बनी हुई थी, बच्चों की प्राइवेसी को लेकर चिंता बनी हुई थी, बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने को लेकर चिंता बनी हुई थी और इस बात के लेकर भी चिंता बनी हुई थी कि जो कुछ चल रहा है उससे आने वाली पीढ़ी पर दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी कदम उठाए गए और अब तैयारी भारत सरकार भी कर रही है। बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है और नाबालिग बच्चे जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो काफी चिंताजनक था। वो चाहे आप जो अपनी परंपराओं के अनुसार हो या ना हो, उन चीजों को लेकर बात की जाए या बॉन्ड साइट्स की बात की जाए या उस पर जो अलग अलग तरह के कंटेंट होते हैं जो उनको नहीं देखने चाहिए वो भी देखते हैं। तो कई ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर लगातार चिंताएं व्यक्त की जा रही थी और इसी को देखते हुए अब ये सरकार ने फैसला किया है कि सोशल मीडिया
अकाउंट हैं उनकी सहमति माँ बाप को देनी पड़ेगी, यानी माँ बाप उनके बच्चों को सहमति देंगे और एक तरह से वो निगरानी रख पाएंगे कि वो क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी सहमति होगी और एक तरह से ये अगर ये कहा जाए कि सरकार जो है एक बैरियर लगाने का प्रयास कर रही है, जो चिंताएं हैं उनको एक तरह से अंकुश की, ये सब चीजें जो बालिग हैं वो ही उन्हीं लोगों के लिए है, नाबालिगों के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल हो रहा है और उसका प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है। तो उसे सुधारने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया और पूरी तरह से जो जिम्मेदारी दी गई है कि वो अब माँ बाप की निगरानी में रहेंगे। नाबालिग बच्चे जो हैं वो माँ बाप की निगरानी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए उसमें कहा गया है कि अगर उन्हें अकाउंट खोलेंगे तो उसके लिए माँ बाप की सहमति जरूरी है और वो बहुत सही कदम सरकार ने कहा है, क्योंकि कई देशों में हो भी चुका है और अब यहां पर ये पहल की जा रही है। तो ये बड़ा सराहनीय कदम है। यहाँ कई मेरी जो लोग हैं उन लोगों से बातचीत की गई थी तो सभी ने इसको सराहा और सरकार के फैसले को कहा है कि ये बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बैरियर जरूर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह बहुत लंबे अरसे से इस बात को लेकर न केवल चिंताएं जताई जा रही थी बल्कि इस बात की मांग हो रही थी कि इसको लेकर कोई बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। और न केवल सरकार ने मसौदा तैयार किया है बल्कि इसमें और एड ऑन्स क्या हो सकते हैं, लोगों की राय क्या है, कैसे इस पर लगाम लगाई जा सके, इसके लिए लोगों से सरकार राय भी मांग रही है। तो अगर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं अगर उनको भी कोई राय देनी है तो वो राय दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ आपका इस खबर पर जानकारी के लिए। धार के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले